नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्राव्या है और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ही स्वागत है। और ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसका मतलब है इससे पहले भी बहुत सारे पार्ट आ चुके हैं रिगार्डिंग बिहार बजट और इकोनॉमी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप एक सीरीज से पूरा वीडियोस देखते जाते हो तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो किसी भी चीज़ को, या फिर कोई टॉपिक हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग सब पुराने वीडियोस देख लेंगे और फिर इस वीडियो पे आएंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स या जो भी लोग ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बिहार में रहते हो या अदर स्टेट में रहते हो और बिहार के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सब ये वो भी शेयर करेंगे और उन्हें भी कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने। तो आज हम देखेंगे औद्योगिक विकास। ठीक है, ये 9th नंबर है। मतलब बिहार गवर्नमेंट ने 10 प्रायोरिटीज को सेट किया है, मतलब 10 प्राथमिकताएं दी हैं बिहार बजट में। ठीक है, और उस पे काम हो रहा है। प्राथमिकता देने का मतलब है कि ये चीज फोकस एरिया है, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे जिससे हमारा बिहार क्या होगा और ज्यादा डेवलप होगा। उसी में 9 पॉइंट का कौन सा है? औद्योगिक विकास, मतलब कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चीज को आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है, किस किस चीज़ों पे काम हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले है उर्वरक कारखाना एवं रिफाइनरी स्टेशन। तो बरौनी में ये स्टैब्लिश हुआ है, याद रखेंगे। ये सब जो है ना, छोटा छोटा फैक्ट्स, ये इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हुआ है, ये स्कीम यहाँ इस चीज़ के लिए बनाया गया है, इस पे ज़्यादा फोकस एरिया है, यहाँ पे इस रिवर, इस कैनाल को कनेक्ट किया गया है। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे, बिकॉज ये एक मार्क्स आपके कंफर्म करते हैं। कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो उर्वरक कारखाना, मतलब कि उर्वरक मतलब होता है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री और रिफाइनरी स्टेशन कहाँ ओपन हो रहा है? तो बरौनी में हो रहा है। ठीक है, बरौनी में इंडस्ट्रीज वगैरह ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, बरौनी में तो इंडस्ट्रीज होते हैं, तो हो सकता है यहीं पे होगा। तो जब ऑप्शंस आएंगे तो थोड़ा बहुत आप इंटेलिजेंट गेस करके इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर दिमाग से निकल गया हो तो उर्वरक कारखाना और रिफाइनरी स्टेशन बरौनी में है। जीएसडीपी में भागीदारी क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की? तो 18.1%। ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, ये किस सेक्टर में आता है? तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो आप याद रखेंगे। और प्राइमरी सेक्टर में जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो डायरेक्ट मिट्टी से आता हो, वो प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज में जाके मैन्युफैक्चर होता है, माइन होता है, उसमें प्रोसेस होता है, चेंजेस होता है। और जो टर्सरी सेक्टर सेक्टर होता है, जो डायरेक्ट सर्विस देता है आपको, जैसे एकदम फेस टू फेस कनेक्शन होता है उसका, 1 to 1 या 1 to many का, जहाँ इंगेजमेंट होता है। जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हो गए या किसी भी टाइप में सर्विस दे रहे हैं आपको, बैंक हो गया, टीचर्स हो गए, ठीक है, इंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। स्विगी हो गया, जिससे आप टेस्टी टेस्टी खाना वगैरह मंगाते हैं, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना भागीदारी है? तो 18.1% है। ठीक है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा आता है आपका टर्सरी सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर से आता है। जीएसडीपी मतलब हमारे स्टेट में जो पैसा मिल रहा है, जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर में, और फिर उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में। इस तरह से आप याद रखेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में वर्तमान योजना पर्वतमाला योजना के तहत 6 रोपवो का रोपवे का विकास। तो देखिए, याद रखेंगे कि पर्यटन मतलब कि अगर टूरिज्म को, जैसे कोई घूमने फिरने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, लिखते हैं ना अपने बायो में बहुत लोग, इंस्टाग्राम का आईडी हो, फेसबुक का आईडी हो, तो ट्रेवलर, ब्लॉगर्स, आई लव टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, ऐसे करके रहता है ना समय कि मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मैं घूमंतु हूँ, मैं घुमक्कर हूँ, मुझे जगह जगह की चीज़ें खाना खाना वहाँ का कल्चर देखना, वो सब अच्छा लगता है। तो वैसे ही उस चीज़ को और मोटिवेशन मिले, उस चीज़, उस सेक्टर को और इनकरेजमेंट मिले, टूरिज्म सेक्टर को, उसके लिए क्या कर रही है बिहार गवर्नमेंट? तो कर रही है पर्वतमाला। पर्वतमाला मतलब जैसे कि माउंटेन्स वगैरह है, तो एक माउंटेन से अगर, और इस माउंटेन से अगर आपको कहीं और जाना हो दूसरे एरिया में, जैसे ये आप ऐसे ले सकते हैं, ये माउंटेन और बीच में ऐसे कोई रिवर वगैरह है, खाई है, और इधर एक माउंटेन है, तो आप इस माउंटेन से इस माउंटेन कैसे जाएंगे? तो रोप वे,
रोपवे क्या होता है, ऐसे ये रस्सी जैसा होगा और इसमें ये इस तरह से ट्रॉली लगा होगा, और आप और आपके पार्टनर हाथ मिलाते हुए जाएंगे इस पहाड़ पे, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, फोटो वोटो खिंचवाएंगे, फिर वापस से आ जाएंगे। तो ये रोप वे का फैसिलिटी भी बिहार के अंदर डेवलप हो रहा है। 6 रोप वे, याद रखेंगे, 6, ठीक है, 6 हो रहा है, 6 को के लिए मंजूरी दिया गया है। गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति की स्थापना, और गया में, याद रखेंगे कहाँ, तो गया में डुंगेश्वरी पर्वत, मतलब एक पर्वत है जिसका नाम है डुंगेश्वरी, तो याद रखेंगे पर्वत का नाम है डुंगेश्वरी, जो कि गया में है। वहां पे भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति का स्थापना होगा, ये भी याद रखेंगे। और आगे देखते हैं, औद्योगिक विकास के लिए नए उपाय, और क्या क्या नए उपाय किए गए हैं, तो इथेनॉल पॉलिसी, इथेनॉल से क्या होगा, इथेनॉल पॉलिसी अपनाया गया है। तो इथेनॉल से क्या होता है कि ये ग्रीनरी को ज़्यादा बढ़ावा देता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि स्कूटी वगैरह हो गया, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर जहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ होता है, तो उसको कम यूज़ करके इथेनॉल का यूज़ करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और इथेनॉल से क्या होता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली हम लोग इस इथेनॉल को बनाते हैं, जैसे कि मक्का से बनाते हैं, या फिर जो भी मोटे अनाज होते हैं उससे क्या होता है, इथेनॉल को बनाया जाता है। और इथेनॉल तेल ऑयल जब बन जाता है तो उसको हम लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर में यूज़ करते हैं, और जिससे पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है। ये भी एक अच्छा चीज़ है, इसको भी आप याद रखेंगे। 2021 में आया था ये। राज्य का प्रथम ग्रीन फील्ड संयंत्र, थोड़ा हिंदी में आप लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मेरा, तो उस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर करेंगे। राज्य का प्रथम ग्रीन फील्ड संयंत्र कहाँ है, तो ये है पूर्णिया में, याद रखेंगे। ग्रीन फील्ड संयंत्र का मतलब मशीनरी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ग्रीन फील्ड के लिए मशीनरी कहाँ लगाया गया है, तो पूर्णिया में लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद 17 इथेनॉल उत्पादन इकाई निर्माणधीन, तो ये कहाँ है, 17 इथेनॉल, अभी बताया मैंने इथेनॉल का कॉन्सेप्ट। 17 इथेनॉल, याद रखेंगे 17, ठीक है, इसको भी बनाने का मंजूरी दिया गया है। बरौनी में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना, तो एलपीजी मतलब लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, बॉटलिंग, बॉटलिंग मतलब बॉटल से है ये, बॉटलिंग ये वाला बॉटल, ठीक है। तो बरौनी में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना, तो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट मतलब इंडस्ट्री यहाँ भी बरौनी में स्टैब्लिश होगा, तो इसको भी आप याद रखें। और आगे देखते हैं, राज्य में रेल के अनेक संयंत्र कार्यरत, तो राज्य में क्या है, रेल से मतलब रेलवे लाइन को भी कैसे और डेवलप किया जाए, उसके लिए भी बहुत सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। रेल इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना, तो रेल इलेक्ट्रिक इंजन मतलब इंजन डेवलप हो रहा है, उसका जो इंडस्ट्री है वो मधेपुरा में हो रहा है, याद रखेंगे, मधेपुरा में हो रहा है रेल इलेक्ट्रिक ईंधन इंजन का कारखाना स्टैब्लिश मधेपुरा में। रेल पहिया, तो रेल पहिया, देखिए दोनों में फर्क है। रेल इलेक्ट्रिक इंजन है, ये इंजन, इंजन होता है ना कि जैसे मशीन का जो मेन पार्ट होता है उसको कहते हैं इंजन, ठीक है, उसी से चलता है कोई भी गाड़ी, ठीक है। और पहिया, यहाँ पे ये पहिया है, तो याद रखेंगे ये व्हील है, ठीक है, चक्का, जो चक्का होता है ना, ये घूमता है। तो रेल पहिया छपड़ा में, परमानंदपुर में, याद रखेंगे। और डीजल रेल इंजन, ये डीजल है, ये इलेक्ट्रिकल इंजन है, ठीक है। इस सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं तो आप क्या करेंगे ना, एग्जाम में आपको लगेगा रेल इंजन, और रेल इंजन यहाँ भी है, और ये आप भूल जाएंगे, डीजल वाला वर्ड भूल जाएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिकल वाला वर्ड भूल जाएंगे, और आप आंसर मार देंगे इधर से उधर, मधेपुरा में लगा देंगे मरहोरा, और मरहोरा में लगा देंगे मधेपुरा, तो ऐसे नहीं करेंगे। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। यहाँ पे डीजल रेल इंजन फैक्ट्री है मरहोरा में, और यहाँ पे रेल इलेक्ट्रिकल इंजन का कारखाना मधेपुरा में, ठीक है। तो इस दोनों में थोड़ा फर्क है, आप उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं, बिहार सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं, और बिहार गवर्नमेंट का क्या है, कुछ प्रमुख योजनाएं प्रोजेक्ट्स हैं, तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट है देखते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है। मतलब बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स या प्रोजेक्ट लाए हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी मानता है कि हाँ भाई, ये है, ये बिहार का मस्त चीज़ है, इसको अपन क्या करते हैं, अपन लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपन लोग भी इसको काम में लेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला है हर घर नल का जल, तो ये हमारे बिहार का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। हर घर मतलब हर के घर में नल होगा, और नल से जो जल आएगा तो वो सबके पास जाएगा, और सब लोग क्या होंगे, एक क्लीन वाटर पी पाएंगे, ठीक है, साफ सुथरा पानी जल उनको मिल पाएगा।
ये सितंबर 2016 में आया था, याद रखेंगे। और जल जीवन मिशन, ये कि अगस्त 2019 में आया था। जल जीवन मिशन याद रखेंगे। जल जीवन हरियाली अक्टूबर 2019 में आया था। अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में आया था, ठीक है। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत से जो भी बिजली उत्पन्न होता है वो वाला प्रोजेक्ट। और हर घर बिजली योजना मतलब हर घर में बिजली आना चाहिए, 2016 में आया था। सौभाग्य योजना 2017 में, याद रखेंगे। ये लिखला हुआ है, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट ने जो चीज़ बनाया उसी से सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता जुलता नाम से प्रोजेक्ट वो सेंटर, पूरा सेंट्रल लेवल पे उसने बनाया है। तभी लिखा हुआ है कि वैसा प्रोजेक्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनाया है, ठीक है। तो बिहार का देन है ये सब, उसी से मिलता जुलता उन लोगों ने भी, सेंटर ने भी इस चीज़ पे काम किया है, उन लोगों ने भी अपना ये प्रोजेक्ट लाया है, ठीक है। का यहाँ पे जीविका अक्टूबर 2007, आजीविका मिशन 2011 में आया, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नवंबर 2015 में आया है। ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना नवंबर में, आजीविका मिशन 2011 में, जीविका 2007 में, सौभाग्य योजना 2017 में, अमृत सरोवर योजना 2022 में, जल जीवन 2019 में, घर घर नल का जल 2016 में, जल जीवन हरियाली 2019 में, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना हर घर बिजली योजना 2016 में, ठीक है। तो याद रखेंगे। ये सब जो ऊपर वाला है ये सब बिहार गवर्नमेंट का है, और ये वाला जो है नीचे वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और क्या करेंगे आप, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस और भी डले हैं, उसको भी आप पढ़ेंगे। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।